हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन। हम पढ़ेंगे अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस टाइप की रिप्रोडक्शन है वो देखेंगे, प्लस देखेंगे कि किस किस पार्ट से क्या है हम वेजिटेटिवली नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, मतलब क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, टाइप्स क्या है उसके, और वो कैसे यूज करते हैं डिफरेंट कल्टिवेटर्स इस मेथड को बहुत ज्यादा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे विद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन हमारे पास हेडिंग है, ठीक है, इससे हम क्या समझ रहे हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसका मतलब क्या है, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक है, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को प्लांट के हमने यूज किया, उसे एज अ प्रोपेगल यूज किया और उसका यूज कर कर नया प्लांट बना दिया। सो ये है बेसिकली हमारा जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। इसे फर्स्टली हम डिफाइन करेंगे कि क्या है बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, क्या करेंगे इसके अंदर, हम करते हैं नया प्लांट बन जाता है, कोई भी एक पार्ट लेते हैं किसी प्लांट का, उसका वेदर इट कैन बी अ टिश्यू, इट कैन बी एन ऑर्गन, तो उसे यूज करते हैं, सॉइल में उसे रखते हैं, उससे न्यू प्लांट क्या है ग्रो कर जाता है। ऐसा हमने कॉमनली देखा है यूज करते हुए कि फॉर एग्जाम्पल अगर पोटैटो है या पोटैटो को हमने ग्रो करवाना है तो हम उसके में पर्टिकुलरली क्या करते हैं, उसका आई पोर्शन जिसके ऊपर पोटैटो के ऊपर आईज होती हैं, उस आई पोर्शन को कट करते हैं और उसको हम सॉइल में रख देते हैं जिससे नया प्लांट बन जाता है। तो ऐसे ये मेथड्स हैं वो नेचुरली काफी ज्यादा यूज होते हैं, बट आजकल इन्हें आर्टिफिशियली भी यूज करने लगे हैं कल्टिवेटर्स अपने जो है डिजायरेबल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो इनके टाइप्स देखते हैं बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस टाइप के होते हैं, डायग्राम से समझेंगे किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स इनमें देखने को मिलते हैं। सो हमारे पास हैं टू टाइप्स। वन इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा हमारे पास है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाती है और एक होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जो नेचुरली अकर हो रही है, जिसे नेचुरली हम यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल ऑन दी अदर हैंड की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स कर सकते हैं, ये मेथड जानने के बाद जो कल्टीवेटर्स ने मॉडिफिकेशंस करी ताकि वो डिजायरेबल प्लांट बना सके, उससे उन्होंने कुछ मेथड्स हैं वो इवॉल्व किए, उन्हें हमने आर्टिफिशियल मेथड्स में रखा है। तो नेचुरली जो हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है उसे जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि किस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट है उसके अंदर होते हैं, कैसी कैसी मॉडिफिकेशंस वो दिखाते हैं और उनसे कैसे नया प्लांट है वो ग्रो हो सकता है। अब मॉडिफिकेशंस में अगर हम बात है नेचुरल मेथड्स में, हम कहते हैं कि जो प्लांट का कोई एक पार्ट लेंगे, टिश्यू लेंगे या ऑर्गन लेंगे, उसे यूज कर कर नया प्लांट बना देते हैं। सो हमारे पास है जो रूट्स होती हैं बेसिकली। अब रूट्स को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि प्लांट के कौन से पार्ट्स यूज करते हैं, तीन पार्ट्स को, जो पार्ट्स हैं जो यूज होते हैं, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो हम मेन जो पार्ट यूज करते हैं वो प्लांट के वो है स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। इन्हीं पार्ट्स को यूज करके नया प्लांट है वो प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम रूट को कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। रूट्स में कुछ प्लांट्स के अंदर हमने देखा है कि रूट्स क्या करती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, वो क्या है फूड स्टोर करती है। तो ऐसे ही कुछ रूट्स का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आता है डेलिया और स्वीट पोटैटो। अब यहां से आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो में क्या फर्क है, पोटैटो अलग कैसे है स्वीट पोटैटो से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि टेस्ट कैसा है या उनके यूजेस क्या है, बेसिकली प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं उसके बेसिस पर इन्हें कैसे अलग करते हैं। अब यहाँ हमने देख लिया कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम समझ रहे हैं कि इन जो रूट्स हैं, इस टाइप की जो रूट्स होती हैं जो स्टोरेज फंक्शन यूज करती हैं, इनको लेकर हम नया प्लांट बना सकते हैं। तो उसमें हमारे पास बेसिकली कौन से दो एग्जाम्पल आते हैं, डेलिया का एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्वीट पोटैटो। आफ्टर दैट हम अगर बात करते हैं स्टेम्स की, स्टेम्स में हमारे पास काफी ऑप्शंस आते हैं। स्टेम के अंदर जैसे कि हमारे पास ग्रासेस है, ग्रासेस हो जाती हैं और मिंट हो जाते हैं। ये किस टाइप की स्टेम्स होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं सब एरियल स्टेम्स। ठीक है, सब एरियल स्टेम्स आती हैं सबसे पहले। इनके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, स्टोलन एंड सक्कर्स। और इनकी एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं हमारे पास, स्टोलन का हमारे पास आ जाता है ग्रासेस और इसके अंडर हमारे पास आ जाता है मिंट प्लांट।
ठीक है। तो अब ये बेसिकली कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि स्टेम एक मेन होती है, ठीक है, एक ब्रांच है वो ऊपर ग्रो हो रही है। इसे हम अगर एक डायग्राम से समझना चाहे वो समझ लेते हैं। सपोज की ग्रासेस हैं, उनकी बड़ी बड़ी यहाँ पर लीव्स हैं हमारे पास, ठीक है, कुछ इस टाइप की लीव्स होती हैं ग्रासेस की, और इसी जगह पर इनकी रूट्स बन रही होती है। और ऐसे इस टाइप से यहां से यहां तक क्या है, अगले नोड तक एक और स्टेम हमें देखने को मिलती है जिसे हम स्टोलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की इनकी ग्रासेस हैं और यहाँ पर हमारे पास रूट्स जा रही है, और इसे हमने क्या बोला है, स्टोलेंस। ये हमारे पास स्टोलेंस हो जाती हैं, ये हमारे पास है ऊपर क्या है, लीव्स आ जाती हैं, और ये हमारे पास आ जाती है रूट्स। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ग्रासेस का। अब ग्रासेस को कभी भी आपने रूट अप करा होगा तो आप देख सकते हैं उसके अंदर क्या है, वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। जब आप उनकी लीव्स को खींचते हैं, ठीक है, जो प्लांट को आप जो उसका क्या है, जो एरियल पार्ट है प्लांट का, उसको रूट अप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि सारी ग्रासेस आपस में कनेक्टेड है। वो किस चीज से कनेक्टेड होती है, वो कनेक्टेड होती है हॉरिजॉन्टल स्टेम से, जिसे यहाँ पर हमने स्टोलन बोला है। तो ये कुछ टाइप की मॉडिफिकेशन दिखती है। ऐसे ही यहाँ पर स्टोलन का पार्ट लेकर या फिर इस ग्रास का पार्ट लेकर कोई भी हम नया जो है ग्रास को ग्रो करवा सकते हैं। तो इस मेथड से हमने यहाँ पर समझा कि स्टोलन कैसे होती है। आफ्टर दैट हम एक डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट का, विच इज सकर्स, मिंट और सकर, जिन्हें हमने क्या बोला है, सब एरियल स्टेम्स। अब ये कैसे होते हैं, अब इनके अंदर क्या होगा, मिंट के अंदर कुछ डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू दैट। हमारे पास एक ब्रांच निकलेगी मिंट की, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास लीव्स प्रेजेंट होंगी। सपोज दिस इज अ मिंट प्लांट, ठीक है। यहां पर इसके नीचे क्या होती है, रूट्स प्रेजेंट होती है, और यहीं से क्या है, नेक्स्ट जो स्टेम है, एरियल स्टेम है, वो जनरेट होगी। कैसे होगी, यहां पर अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम जाती है कुछ टाइम तक, और वो है कुछ टाइम के बाद एरियल हो जाती है। सपोज ये हमारे पास सॉइल का एरिया है, ठीक है। अब ये यहां से क्या है, एंड से निकलेगी मिंट प्लांट के, और उसके बाद क्या हो जाएगी, एरियल हो जाती है। तो ऐसे बेसिकली ग्रोथ होती है मिंट की। हमने मिंट को ऊपर से देखा है तो हमें लगता है बड़ी सिंपल है, बट इसके केस में भी आप देख सकते हैं मिंट के जितनी भी हमें एरियल जो ब्रांचेस नजर आती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। कैसे कनेक्टेड होती है, एक ही हॉरिजॉन्टल स्टेम है, उससे यहाँ पर एक स्टेम निकल गई, अब ये स्टेम अपनी रूट्स फर्दर बना लेगी, अब इस स्टेम से आगे फर्दर कंटिन्यू होकर एक और क्या है, एरियल हमारे पास ब्रांच आ जाती है मिंट की, ठीक है। तो आप भी नहीं, आप प्लांट्स को ऑब्जर्व करना, व्हेनेवर यू सी दीस प्लांट्स अराउंड यू, कहीं पे ग्रो हो रहे हैं तो ये चीजें ऑब्जर्व कीजिएगा, ये फिर याद रह जाती हैं। सो स्टोलेंस है, ग्रासेस में हमने देखा सक्कर्स हैं, इन्हें हमने सक्कर्स बोला, ठीक है। ये प्लांट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सक्कर हो जाएगा, इसे हमने सक्कर्स बोले। मिंट के बारे में यहाँ पे हमने बात की, ठीक है। ऐसे डिफरेंट प्लांट्स हैं जो कि सक्कर्स में आ जाते हैं, जो क्या है हमारे पास सब एरियल स्टेम्स में आ जाते हैं। और एग्जाम्पल्स में हमारे पास आते हैं रेस्पबेरी, रेस्पबेरी, हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रॉबेरी, वन इज हमारे पास आ जाती है मिंट, आ जाती है क्रिसेंथेमम, काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट प्लांट्स हैं हमारे पास जिनके क्या है, सब एरियल स्टेम्स हमने देखी हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, स्टोलेंस आते हैं, सक्कर्स आते हैं, जिनके एग्जांपल्स है ग्रासेस, मिंट, और हमारे पास क्या है, रेस्पबेरी, क्रिसेंथेमम, स्ट्रॉबेरी, ये सारी क्या है, सब एरियल। इनके कुछ पार्ट को अगर आप कट करते हो, यहाँ से स्टेम को कट करोगे तो इससे नया प्लांट क्या है, बन सकता है। तो ये हमारे पास पहले आ जाता है अबाउट सब एरियल स्टेम्स। आफ्टर दैट है स्टेम की और भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, तो उसको पढ़ने के लिए हम आर्टिफिशियल के बारे में बाद में पढ़ते हैं। तो हमारे पास अदर टाइप्स में हम अभी बढ़ रहे हैं अबाउट नेचुरल। नेचुरल में हमने स्टेम की देखी है सब एरियल स्टेम्स। अब सब एरियल में हमने सक्कर भी देख लिया, हमने इससे पहले क्या देखी थी, स्टोलेंस भी देख ली थी। अब जो हमारे पास आती हैं स्टेम्स जो कि अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर हमारे पास काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंडर हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्टली हमने सब एरियल पढ़ ली है, इसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आता है राइजोम्स। राइजोम्स क्या होती हैं, ये मास होता है स्टेम का, स्टेम्स होती हैं बल्बुलस, और क्या हम कह सकते हैं भारी स्टेम्स होती हैं, ठीक है। ये जो स्टेम्स है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं एक प्लांट में, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती हैं और हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। ये स्टेम्स हैं, ये भी अंडरग्राउंड होती हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है जो हमने कॉमनली सुने हैं, वो हैं टर्मरिक एंड जिंजर।
टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना भी हम इसका एक एग्जाम्पल है। सो बनाना, सो राइजोम्स के अंडर हमारे पास क्या आ जाता है, टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना। तो ये हमारे पास है राइजोम्स के एग्जाम्पल। आगे इनके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास है बल्ब्स। बल्ब्स हमारे पास क्या है, जो कि बल्ब्स की शेप के होते हैं। ये कैसे हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जिनकी शेप बल्ब जैसी होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या है, फ्लैशी लीफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड स्टोर करते हैं। अब हमने किसी के कोई ऐसा वेजिटेबल आपको याद आ रहा हो जिसके अंदर हमने फ्लैशी लीव्स देखी है, फ्लैशी है जो जिसमें हमें लगता है कि कुछ स्टोर्ड है, थोड़ी थिक होती है, ठीक है, और हाथ लगाने पे थोड़ी फ्लैशी लगती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है अनियन का, गार्लिक। ठीक है, तो अनियन की लीव्स अगर आपने प्रॉपर्ली देखी है तो कैसी होती है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है अनियन का। नीचे एक बेस प्लेट होती है जिससे रूट्स निकल रही होती है, और यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो रूट्स निकलती हैं, ठीक है, और ये रूट्स जो होती है वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, वो हमेशा बेस से निकलती है स्टेम के। तो यहाँ पर इसको हम बेस मान सकते हैं, इस लॉजिक से भी मान सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, स्केल्स होते हैं काफी सारे अनियन में। ठीक है, ये जो स्केल्स हैं इन्हें हमने बोला है फ्लैशी लीफ स्केल्स। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ बेस प्लेट होती है, और ये हमारे पास क्या है यहाँ, रूट्स। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाती है, स्टेम। उससे ऊपर जो हमारी निकलती है, जो कि एरियल पार्ट होता है अनियन का, उसको हम बोल देते हैं उसकी ब्रांच है जिसके ऊपर लीव्स लगती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ से फ्लैशी लीव्स देख सकते हैं, बड़ी क्लियरली हमें समझ आ रहा है यहाँ से। आफ्टर दैट है राइजोम्स, हमने देख लिया टर्मरिक और जिंजर के, इसका भी हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ क्योंकि कुछ पर्टिकुलर शेप इनकी नहीं होती है, तो इनके अंदर बेसिकली हमें स्ट्रक्चर देखने हैं, जो वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इनमें देखना होता है। इरेगुलरली शेप स्ट्रक्चर दिए होते हैं। इनके अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है वो ये जो हमारे पास रिंग्स होती हैं वो हमारी नोड्स होती हैं। बीच में जो गैप होता है उसे इंटरनोड बोलते हैं। प्लस इनके ऊपर कुछ स्केल्स भी होते हैं जो हमने देखा है, इनको हम बोलते हैं स्केल लीव्स। तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स हमें मिल जाता है, टर्मरिक का भी, जिंजर का भी अगर हम देखते हैं, और अनियन का भी हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लिया। आफ्टर दैट राइजोम्स है हमारे पास, बल्ब्स होते हैं हमारे पास, आगे आ जाते हैं ट्यूबर्स। ट्यूबर्स हमें हमारे पास क्या है, ऐसी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो कि स्वॉलन हो जाती हैं और काफी छोटी होती हैं स्टेम्स। ये जो स्टेम्स हैं इसका एक कॉमन एग्जांपल है जिसे आप क्लियरली समझ जाएंगे, विच इज पोटैटो। ठीक है, अब पोटैटो हमारे पास क्या होगी, स्टेम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ऐसे हम क्लियर कर सकते हैं यहाँ से कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो में क्या फर्क है। जो पोटैटो है वो स्टेम है, स्वॉलन स्टेम है। ऑन दी अदर हैंड स्वीट पोटैटो इज अ स्वॉलन, इज अ फूड स्टोरिंग रूट। ठीक है, तो यहाँ से हमें फर्क पता लग जाता है। ऐसे डिफरेंट पार्ट्स को हमने डिस्टिंग्विश कर लिया कि क्या स्टेम है क्या रूट है। आफ्टर दैट जो ट्यूबर्स हमारे पास है, इनके अंदर हम अगर हम एक पोटैटो देखते हैं, ठीक है, पोटैटो के अंदर हमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसके ऊपर ऐसे लगता है जैसे आईब्रोज है। ठीक है, ये स्कैटर्ड होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पोटैटो की आइज। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे पोटैटो की आइज। ये होती क्या है, बेसिकली ये नोड्स होती हैं। नोड्स का क्या काम होता है, नोड से हमेशा नई ब्रांचेस या लीव्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकती है, या फ्लावर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास नोड्स हैं, यहाँ से नई ब्रांचेस निकल सकती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं आई ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्यूबर्स का एग्जांपल हो जाता है पोटैटो का। आफ्टर दैट हमारे पास एक और एग्जांपल यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, विच इज कॉर्न्स। कॉर्न्स क्या होती हैं, कॉर्न्स होती हैं राइजोम्स। ठीक है, जो कि आपस में काफी जॉइंट हो गई हैं, काफी सारी इनमें जॉइंट्स हैं कॉर्म्स के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं राइजोम्स। इसका एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है कोलोकेसिया। कोलोकेसिया को हिंदी में हम अरबी बोलते हैं। ठीक है, तो अरबी है वो इसका एग्जाम्पल होता है कॉर्म्स का। उसके अंदर हम क्या देखते हैं, अरबी में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के हमें नए कुछ बनती हुई ब्रांचेस नजर आती हैं, कुछ बर्ड्स नजर आते हैं। ठीक है, तो कॉर्म्स है बेसिकली, इनका प्रॉपर डायग्राम बनाकर आप देख सकते हैं कि कॉर्म्स है, उनके अंदर कोलोकेसिया आता है जिसको हम अरबी भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, जॉइंटेड हमें राइजोम्स दिखती है, इंटरनोड्स दिखती हैं, प्रॉपर्ली नोड्स नजर आती हैं। ठीक है, और उनके अंदर हमें न्यू बर्ड्स हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं नई क्या है ब्रांचेस को, वो भी नजर आते हैं। तो कॉर्म्स हमारे पास होगी ट्यूबर्स, बल्ब्स, राइजोम्स, ये अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर आ जाती हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं अगर यहाँ से आप डिस्टिंग्विश करें जो मैंने यहाँ नहीं पढ़े हैं बट हमने यहाँ पर पढ़े हैं।
ठीक है, जो पर्टिकुलरली यहाँ तो रिपीट हो रहे हैं, यहाँ हमने नहीं देखे हैं, वो हमारे पास होती है नोट्स, इंटरनोट्स, ठीक है, और बर्ड्स। ये कैरेक्टरिस्टिक है स्टेम का, जिससे आप किसी भी प्लांट पार्ट के बारे में जान सकते हैं, वेदर चाहे वो अंडरग्राउंड हो, कि क्या वो स्टेम है या वो रूट है। वो कैसे डिस्टिंग्विश होता है कि जो स्टेम है उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक नोट्स, इंटरनोट्स प्रेजेंट होती हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन सारे स्ट्रक्चर से या फिर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पार्ट्स जिनके अंदर प्रेजेंट होंगे उस स्ट्रक्चर को हम स्टेम बोलते हैं, जो कि रूट्स में नहीं होते, जो कि हमने यहाँ नहीं पढ़ी थी, ठीक है, रूट्स के केस में नहीं पढ़ी है। अब हम मॉडिफिकेशंस देखेंगे लीव्स की। लीव्स में हमारे पास एक ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जिससे हम समझ जाएंगे। लीव्स के अंदर हमारे पास आता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या है? लीव्स के अंदर हमारे पास ब्रायोफाइलम आता है। इसका कॉमन नेम क्या है वहां से आप समझ जाएंगे। इसे हम बोलते हैं पत्थरचट। पत्थरचट जो हमारे पास प्लांट होता है या ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है, उसकी लीव्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो नए प्लांटलेट्स बना सकती है। लीव्स के मार्जिन्स पे क्या है, नोट्स प्रेजेंट होती है, वहां से नए प्लांटलेट्स बन सकते हैं। तो ब्रायोफाइलम का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, सपोज ये लीफ है ब्रायोफाइलम की, तो इसके जो बॉर्डर्स हैं यहाँ से नए प्लांटलेट्स बनते हैं यहाँ पर। क्यों? यहाँ पर नोट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम की लीव्स की क्या है, बॉर्डर्स पर, मार्जिन्स पर क्या है, नोट्स प्रेजेंट होती हैं, जहां से नया प्लांट बन सकता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास जिसे हम यूज भी करते हैं। नेचुरल मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो अब तक यूज हो रहे हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम आर्टिफिशियल मेथड्स के। तो आर्टिफिशियल मेथड के बारे में अब बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल मेथड्स अब हमारे पास आ जाते हैं। आर्टिफिशियल जो हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स हैं, उनके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? उनके अंदर हमारे पास आ जाता है कटिंग, हमारे पास आती है ग्राफ्टिंग, एंड देयर इज लेयरिंग एज वेल। सो कटिंग, देन ग्राफ्टिंग, एंड देन लेयरिंग। तो ये सारे मेथड्स क्या है हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, जो कल्टीवेटर्स ने क्या है डेवलप कर लिए हैं। जब उन्हें पता लगता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट से हो सकती है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, टिश्यूज या ऑर्गन है, उन्हें यूज कर नया प्लांट बनाया जा सकता है। तो कटिंग में बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी भी प्लांट की एक ब्रांच लेंगे, उसे कट कर देंगे और उसे डायरेक्टली सॉइल में क्या है, उसको सॉइल में डाल देंगे। सॉइल में क्या है, उस ब्रांच के ऊपर कुछ दिनों बाद रूट्स आ जाती हैं और वो नया प्लांट बना लेते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर ब्रांच है, तो इस ब्रांच को यहां से कट करेंगे। इस ब्रांच को हमने यहां से कट कर दिया, ब्रांच को कट किया तो उस ब्रांच को हमने क्या है सॉइल में डाल दिया। तो जो कट हुई जो ब्रांच है उसको हमने सॉइल में डाल दिया और अल्टीमेटली क्या है, उस पर धीरे धीरे रूट्स आने लग जाएंगे और ये नया प्लांट बना लेंगे। तो कटिंग में बेसिकली ये होता है। ग्राफ्टिंग और लेयरिंग में हमारे पास क्या है, लेयरिंग के अंदर पहले बात कर लेते हैं। लेयरिंग जो मेथड है, इसके अंदर क्या होता है, एक प्लांट है, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्री है या हम कह सकते हैं प्लांट है, ठीक है, उसकी जो साइड की ब्रांच है, जो उस पे ब्रांचेस आती हैं, उसको हम क्या है सॉइल तक ले जाते हैं। यहां तक सॉइल का लेवल है। तो जो लोअर ब्रांचेस है किसी प्लांट की, उसकी जो ब्रांच लोअर ब्रांच है उसे खींचकर क्या है सॉइल के अंदर तक ले जाते हैं। सॉइल के अंदर तक ले जाते हैं तो यहाँ पर मॉइस्ट सॉइल से उसे कवर कर देते हैं, उस एरिया को। उस एरिया को जो मॉइस्ट सॉइल से कवर करते हैं तो यहाँ पर कुछ टाइम बाद रूट्स आने लग जाती है और यहाँ से नया प्लांट बन जाता है। और ये जो यहाँ से पॉइंट है ये डिटैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये प्लांट है वो डिटैच हो जाता है उससे और नया प्लांट बन जाता है। यहाँ पर नए प्लांट आने लग जाते हैं, नई लीव्स आने लग जाती हैं, तो एक नया प्लांट बन जाता है। लेयरिंग में क्या हुआ है, लास्ट ब्रांच ली है, उससे क्या है नीचे की तरफ मूव किया है, सॉइल्स में डाल दिया है, सॉइल उसके ऊपर मॉइस्ट से कवर कर दिया है, वहां रूटिंग आ गई है और नई ब्रांच बन गई है। एंड फाइनली बनने के बाद ये प्लांट क्या है दूसरी ब्रांच से कट हो जाता है, दूसरे प्लांट से ही कट हो जाएगा। ये बेसिकली दो मेथड है जो सिंपल मेथड है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग को समझते हैं आप। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, ग्राफ्टिंग के अंदर हम दो चीजें लेते हैं। फर्स्ट इज सियोन एंड सेकेंड इज स्टॉक। सियोन वो पार्ट है जिसके ऊपर हमें क्या है फ्लावर्स और हमारी लीव्स वगैरह सब चाहिए, तो ये अपर पार्ट होता है। और जो स्टॉक वो पार्ट होता है जो कि रूटेड होता है, ठीक है, जो जिसकी रूट्स है वो सॉइल के अंदर होती है। जो लोअर पार्ट है वो स्टॉक को रखते हैं और जो उसके ऊपर पार्ट हम अटैच करते हैं उसको सियोन कहते हैं। बेसिकली क्या समझ रहे हैं हम यहाँ से, ग्राफ्टिंग में हम दो प्लांट्स के पार्ट्स को जोड़ देते हैं, उनकी स्टेम्स को जोड़ देते हैं, ठीक है, और उनको क्या है वैक्स के थ्रू और बाकी कवरिंग के थ्रू कवर कर देते हैं जहां जिस पार्ट से वो जुड़े हुए हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, ग्राफ्टिंग के अंदर ये दोनों जो स्टेम्स हैं वो मिल जाती हैं, उनके टिश्यूज हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से और वो एक पूरा नया प्लांट बना लेते हैं।
इस मेथड को काफ़ी ज़्यादा रोज, गुआवा, ग्रेप्स और ऐसे डिफरेंट प्लांट्स के लिए कल्टिवेटर्स यूज़ करते हैं। तो अगर सपोज करते हैं कि ये मेरे पास एक प्लांट है कि स्टेम है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कट किया और मेरे पास आ जाता है एक सेक्शन कुछ इस टाइप का, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मैंने एक और प्लांट लिया, उसके नीचे रूट्स जा रही हैं, ठीक है। अब इस प्लांट को मैंने कट किया इस पॉइंट से, सॉरी, इस प्लांट को हम कर देते हैं इससे, ठीक है, इस ट्रांसवर्सली इसको हमने कट कर दिया। तो अब इसको हमारे पास क्या आ जाता है, यहां पर हमारे पास आ जाती हैं दो पार्ट्स। अब होगा क्या अल्टीमेटली, ये बचता है नीचे का पार्ट और ये ऊपर का। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन करवा देंगे। ये दोनों पार्ट जब ज्वाइन होंगे तो क्या होता है, जब ये दोनों पार्ट ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब नीचे क्या है, रूट वाला पार्ट है जिसको हमने स्टॉक बोला है, और ऊपर हमारे पास क्या है, सियोन का पार्ट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जुड़ेगी और जुड़ने के बाद क्या है, कंप्लीट प्लांट को बना देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ क्या है, ये हमारे पास हो जाता है सियोन और ये हमारे पास क्या हो जाता है, स्टॉक। इस तरीके से ग्राफ्टिंग होती है, इस टाइप से लेयरिंग होती है, और ये हमारे पास है कटिंग का मेथड। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन काफी बड़ा टॉपिक है क्योंकि काफी सारे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर आते हैं। याद करने के लिए बेसिकली क्या है, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उन्हें लाइवली आप देख लीजिए क्योंकि कॉमनली अवेलेबल है। उन्हें देखिए, उन्हें समझिए कि कैसे ये लीव्स हैं, उन्हें अगर आप देख लेते तो आपको याद रह जाएगा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने क्या पढ़ा है, अभी तक उस सबको रिवाइज कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने पढ़ा है कि नया प्लांट है वो बनता है फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द ऑर्गन। किसी भी प्लांट के कुछ टिश्यूज या ऑर्गन्स को यूज करके हम उससे नया प्लांट बना सकते हैं। उसके हमने डिफरेंट मेथड पढ़े, वन इज नेचुरल एंड अनदर वन इज आर्टिफिशियल मेथड। जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड में हमने डिफरेंट टाइप्स के क्या है पार्ट्स पढ़े कि कैसे किसी किसी पार्ट्स को हम प्लांट की यूज करके नया प्लांट बना सकते हैं। उसमें काफी पढ़े, जैसे अंडरग्राउंड है, स्टेम की मॉडिफिकेशंस पढ़ी, लीव्स की पढ़ी है, रूट्स की पढ़ी है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल मेथड हमारे पास क्या होता है। आर्टिफिशियल मेथड में हमारे पास है कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। कटिंग के अंदर हमारे पास क्या है, हमने प्लांट की कोई ब्रांच ली, उसे कट किया, कट करके उसे सॉइल में डाल दिया, जिससे उस पर कुछ टाइम बाद रूट्स आ जाएंगे अगर हम प्रॉपर उन्हें कंडीशन प्रोवाइड करते रहते हैं, और वो प्लांट, वो जो कटिंग है वो नए प्लांट में ग्रो कर जाएगी। जो कटिंग है उसमें पर्टिकुलरली नोड्स का होना भी काफी जरूरी है। ग्राफ्टिंग जो है उसमें हमारे पास सियोन होता है, स्टॉक होता है। स्टॉक जो पार्ट है जो कि रूटेड होता है सॉइल से, वो पार्ट है। इसमें हम दो प्लांट की क्या है, कटिंग्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, उनको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, काफी अच्छी टाइटली बंद कर देते हैं। कुछ टाइम बाद उन दोनों प्लांट्स के जो पार्ट है, स्टेम के जो दोनों अलग अलग पार्ट्स हमने लिए थे, वो आपस में क्या है मिक्स हो जाते हैं, उनके टिश्यूज एक दूसरे से जो है वो मिक्स हो जाते हैं आपस में और एक नया प्लांट बना देते हैं टोटली। तो यहाँ पे सियोन जो हमारे पास, यहाँ पर हमने कटिंग ली है, स्टॉक हमने लिया, उन दोनों को हमने ज्वाइन किया और हमारे पास एक ग्राफ्ट बन जाता है। ये काफी सारे प्लांट्स भी, जैसे रोज हो गया हमारे पास ग्रेप्स, गुआवा, इस टाइप के प्लांट्स के लिए जो कल्टिवेटर्स हैं वो इस मेथड को काफी ज्यादा यूज करते हैं अच्छी क्वालिटी के लिए। आफ्टर द लेयरिंग में हमारे पास हमने क्या बात की है, लेयरिंग में हमने बात की कि अगर एक प्लांट हमारे पास है, ठीक है, इस प्लांट के यहां पर हमने लिया था कि एक प्लांट है जिसकी एक स्टेम है, तो इसे थोड़ा सा, ठीक है, ये प्लांट पार्ट है और इसकी एक स्टेम, सॉरी ब्रांच जो है वो ब्रांच गई, उसे हमने क्या लिया, नीचे की तरफ खींचा और उसको डाल दिया इन द सॉइल। सॉइल में डालने के बाद क्या हो जाता है, कुछ पार्ट है उस पर मॉइस्ट सॉइल डाल दी, वहां पर कुछ दिनों बाद रूटिंग होने लग जाएगी। रूटिंग होने के बाद वहां से एक नया प्लांट बनने लग जाएगा। वो नया प्लांट जब बनेगा तो यहाँ पर क्या है, ये जो प्लांट पार्ट है वो कट हो जाएगा, जो नया प्लांट बना है वो पुराने प्लांट से कट हो जाएगा और नया प्लांट बना लेगा। तो इस मेथड से हमने क्या है, कल्टिवेटर्स ने नए नए मेथड डेवलप कर लिए हैं ताकि वो क्या है अपनी डिजायर्ड जो प्लांट्स हैं उन्हें प्रोड्यूस कर सके। तो ये था ऑल अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोपेगेशन। ऐसे ही डिफरेंट अगर आपको रिप्रोडक्शन के टॉपिक्स देखने हैं या फिर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर किसी और सब्जेक्ट के कोई भी आपको कंसेप्ट है जो डिफिकल्ट लगता है, आप उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप हम रजिस्टर कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in। वहां पर जाकर आपको मिलेंगे सब कंसेप्ट, उन पर प्रॉपर नोट्स, उन पर वीडियोस अवेलेबल हैं, ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस वहां आपको हर सब्जेक्ट के हर कंटेंट के ऊपर मिलती हैं। उन वीडियोस को देखकर अपने डाउट क्लियर कीजिए। डाउट क्लियर करने के बाद आप वहां पर, आपको एक टेस्ट कंडक्ट होता है, आप वो टेस्ट दीजिए। टेस्ट को देने से आपको प्रॉपर एक एनालिसिस वहां पे मिलती है। जो एनालिसिस आपको वहां पर मिलेगी उसमें आप अपने वीक एरियाज जान पाएंगे, आपको पता लगेगा कि क्या एरियाज आपके मॉडरेट हैं और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। तो अगर आप ज्यादा टाइम अपने वीक एरियाज को देते हैं और वीक एरियाज को इंप्रूव कर लेते हैं किसी भी कंसेप्ट के, तो आप ऑटोमेटिकली एक तो अपना टाइम है वो काफी बचा लेते हैं
और अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उन वीक एरिया से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऑटोमेटिकली आप उसे टैकल कर पाएंगे। तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से इस मेथड के थ्रू अच्छा स्कोर इंक्रीज करवा सकते हैं, अपना स्कोर है वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।